ਉਸਤਾਦ ਜੀ ਇਹ ਕਿੰਨੀ ਸਮੈਲ ਆ ਰਹੀ ਹੈ, ਕਿਹੜੀ ਬਰਾਜ ਹੈ? ਓ ਯਾਰ ਛੋਟੇ ਉਸਤਾਦ ਤੈਨੂੰ ਪਤਾ नहीं है किन्ने में यार पैसे लाए ने 5 ਉਹ ਇਹਦੀ ਸਮੈਲ ਕਿੰਨੀ ਭੈੜੀ ਹੈ, ਦਿਮਾग खराब हो। मैंने आपको दिखाया था कि धूप लगवाई है, अभी क्रंची हो गया। इसको पाउडर फार्म में लेके आना है। उसके बाद ये चेक करें, ये है जी, ये चेक करें, ये है वो वाटर पंप है, वो कूलर वगैरह और हीटर है, बहुत कुछ यार ये सामने ही पड़ी है। ये चक्की है, ये आप देख सकते हैं कि मैंने कहा था कि मैंने एग्जॉस्ट फैन लगा देना। ये एग्जॉस्ट फैन लगा दिया है, कवर कर दिया। पीछे ये बल्ब भी आप देख सकते हैं। जैसे ही मौसम चेंज हुआ है तो ये बेचारी कहने के ठंड बना आ गई है या स्ट्रेस में आ गई है, इसे वही वैटी एम्प्रो का पानी लगाया, साथ हीट बल्ब। ये मेरा हॉस्पिटल केज है, जाने दे हाँ डाल देते हैं ना, बस झींगा है, ये उल्ट ना जाए, इसके ऊपर वेट रख देते हैं। बाज़ ऐसे भी हो जाता है, काम करते हुए वो हैंडल टूट गया है और छोटा उस्ताद अब मुंह पकड़ के बैठ गया है। एहतियात। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मेरा नाम है अली इमरान और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल लाला एवरी एक्सप्लोरर। तो दोस्तों हर बार की तरह आपका भाई आपके लिए कुछ ना कुछ नया यानी कि ढूंढ के मार्केट में कि आपकी हेल्प भी हो सके, आपको इंटरटेनमेंट से भरपूर वीडियो भी मिल सके और हमारी वीडियो से आप कुछ सीख के अपने बर्ड पे अप्लाई करें तो उससे आपका फ़ायदा ही हो सके। तो इस तरह की आज एक और वीडियो आपके लिए लेके आए हैं। अभी छोटा उस्ताद साहब बाहर हैं तो वो एक चीज़ लेने गया, मुझे उम्मीद है कि इसका दिमाग पागल हो जाएगा। ले लिया, हाँ ले आए। ਉਸਤਾਦ ਜੀ ਇਹ ਕਿੰਨੀ ਸਮੈਲ ਆ ਰਹੀ ਹੈ, ਕਿਹੜੀ ਬਰਾਜ ਹੈ? ओ यार छोटे उस्ताद तेनू पता नहीं है किन्ने में यार पैसे लाए ने 5 ਉਹ ਇਹਦੀ ਸਮੈਲ ਕਿੰਨੀ ਭੈੜੀ ਹੈ, ਦਿਮਾਗ ਖਰਾਬ ਹੋ ਰਿਹਾ वैसे स्मैल ना तो मेरा भी भैड़ा हाल है, ते थोड़ा जिहा व्यूअर्स नू अंदर कर रहा है कि ये विखाइए ते फिर जेड़ा है ना अगली गलबात होएगी। ओए होए ਇਹਦੇ ਅੰਦਰ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਨਾ ਛੋਟੇ ਉਸਤਾਦ ਗੱਲ ਤਾਂ ਸੁਣਨਾ ਕਿੱਥੇ ਨਸੀ ਉਹ ਯਾਰ ਇਹਦੀ ਸਮੈਲ ਦੇ ਨਾਲ ਅੱਗੇ ਇੱਕ ਉਲਟੀ ਕਰ ਰਹਾ ਮੈਂ, ਇਹਦੀ ਸਮੈਲ बड़ी चढ़ती पई है। ओए होए नहीं कुछ नहीं होता, बस सारे हमने जो लेके आए हैं ना सेटअप पे, इसे भी नहीं था पता। खैर मैंने धूप छूप लगवा ली तो अभी ये शाम के टाइम आया है। तो सर जी ये झींगा है, जैसे लास्ट वीडियो में मैंने आपको दिखाया था कि धूप लगवाई है, अभी क्रंची हो गया। इसको पाउडर फार्म में लेके आना है। उसके बाद ये चेक करें, ये है जी, ये चेक करें, ये है जी केकड़ा, ये केकड़ा है। इसका भी जो है ना हमने पाउडर तैयार करना है। यार कुछ नहीं होता है यार इसकी स्मेल आगे बहुत आ रही है, मैंने नहीं इसके अच्छा ठीक है। ये भाईजान हम आपके लिए इसकी आज रेसिपी क्या लें या इसका जो हमने पाउडर सफूक तैयार करना है, इसकी टोटली अफादियत किस तरह यूज़ करना है, क्यों यूज़ कर रहे हैं, क्या वजह है कि हमें इस जो ज़रूरत दरपेश आई कि ये चीज़ हम ये नेचुरली ऑर्गेनिक क्या लेके ये एक सोर्स है प्रोटीन का। सर जी पहले इसे बनाते हैं पाउडर फार्म में, फिर आपको बताता हूँ कि कब कब कैसे कैसे और कितनी मिकदार में हमने अपने बर्ड्स कौन कौन से जो है ना कौन कौन से बर्ड को हमने यूज़ करवाना है। तो वीडियो के साथ बने रहिएगा। पहले इसका पाउडर तैयार करते हैं। छोटे साथ किधर वो चक्की लेने जा रहा हूँ पीसने के लिए। और यार वो चक्की गैलरी पे पड़ी हुई है। ये हमारा स्टोर रूम है, छोटा स्टोर रूम। अभी आपने बड़ा स्टोर रूम नहीं देखा, इतना सामान आपके भाई के पास पड़ा है। ये फीडर से बड़ा हुआ क्या लेके एक बैग है। हाँ ये हमारा वो वाटर पंप है, वो कूलर वगैरह और हीटर है, बहुत कुछ यार ये सामने ही पड़ी है। ये चक्की है, ध्यान से हाँ ये चक्की है, ये लेके आ, ये लेंगे ध्यान से आराम से आराम से आराम से। अभी छोटा उस्ताद साहब लीड वगैरह लगा रहे हैं। ये चक्की जो है ना बाहर रख ली है, वो बड़ी है, वो आपको नज़र आ रही है। बाहर रख के इसको हम जो है ना ग्राइंड करते हैं क्योंकि इसकी स्मेल बहुत है, ताकि बाहर आसमान में या खुली फ़ज़ा में जो है ना इसकी स्मेल जाती रहे, वजह ये है। छोटे उस्ताद इधर ना लगा यार, इधर लगा ला, ये सीढ़ी के साथ है स्विच, इधर लगा ध्यान से। ये स्विच लगा लिया। अब प्यार से इसे जो है ना आराम से दरवाज़ा खोल दे, इधर ईंट लगा, दरवाज़ा बंद हुआ ना नुकसान हो जाना, इधर ईंट लगा दे। हाँ तार ना डैमेज हो तो इसके साथ मशीन ला के रख, चेक करें।
ये मैंने जितने भी जो है ना हमारे काम होते हैं ना, इसमें हम अच्छे तरीके से, इसमें लास्ट टाइम हमने बनाया था वो मोरिंगा का पाउडर और हर्ब्स। तो छोटे उस्ताद पहले इसे ना साफ़ कर दे, तौलिया वगैरह नीचे पड़ा है। तो मैं आपको अंदर लेके चलता हूँ, कुछ टिप्स आपके साथ शेयर करता हूँ। जैसा कि प्लास्टिक लास्ट वीडियो में भी मैंने आपको दिखाया था, लगा दिया। उसके बाद ये आप देख सकते हैं कि मैंने कहा था कि मैंने एग्जॉस्ट फैन लगा देना है। ये एग्जॉस्ट फैन लगा दिया है, कवर कर दिया कि इधर से स्मेल बाहर जाती रहे। यही वजह है कि अंदर अगर स्मेल ठहरेगी ना तो भाईजान डेड इन शेल हो जाएगा, ह्यूमिडिटी बढ़ जाएगी, डेड इन शेल, और स्मेल आती रहेगी। क्योंकि फिंचीज़ नहाती हैं, उसकी वजह से अंदर स्मेल रहती है। तो जहाँ पे फिंचीज़ का सेटअप है तो आपने वो लाजमी जो है ना एग्जॉस्ट चलाना है, क्योंकि ये दिन के टाइम जो है एग्जॉस्ट है ना वो वाला, ये दिन के टाइम चलेगा, रात को बंद कर देंगे। यही वजह है कि इस तरीके से हम बच पाएंगे कि डेड इन शेल ना हो। थोड़ी देर तक ये मटेरियल पड़ा है, इसको ग्राइंड करके वो छाननी पड़ी है, छान के इसका स्पूप तैयार करते हैं। फिर मैं आपको बताता हूँ कि ये कितनी मिकदार में हमने डालना है और कब कब और कैसे रूटीन में से लेके चलना है। अगर हम गलती करेंगे तो इसके बैड जो है ना अफेक्ट आएंगे, जो कि आपके बर्ड के लिए बहुत ही मुतासर करेंगे, नुकसानदेह साबित होंगे। पीछे ये बल्ब भी आप देख सकते हैं, जैसे ही मौसम चेंज हुआ है तो ये बेचारी कह लें कि ठंड बना आ गई है या स्ट्रेस में आ गई है। इसे वही वेटी एम्प्रो का पानी लगाया, साथ हीट बल्ब। ये मेरा हॉस्पिटल केज है, आपको कह रहा हूँ कि हर तरह के बर्ड को आप जब देखें कि वो ढीला हो गया या कोई मसला है तो सादा दाना एंटीबायोटिक वाला पानी और बल्ब लाजमी लगाना है ताकि वो रिकवर हो सके। तो अभी इसकी अच्छी खासी हीट है, इंशाल्लाह ताला ये रिकवर हो जाएगी। हीट का पर्पस ही ये होता है कि इसकी बॉडी का टेम्परेचर हाई हो, इसे प्यास लगे, पानी पिए और एंटीबायोटिक इस पर असर करे इंशाल्लाह ताला। ये जब मैंने बल्ब नहीं था लगाया, फूल के बैठी थी नीचे, तो अब तो माशाल्लाह बहुत एक्टिव है। ये देखिएगा, ये अब तो कह लें कि ये देखें, ये अब तो हिलने जुलने लग गई है। पहले तो बहुत कमज़ोर और लागत होकर बैठ गई थी। अच्छा, मैं आपको ना इधर बताता चलूँ, ये झींगा जो है ना, इसको भी और इसको भी मैं दोनों को इकट्ठा कर दूंगा, तो इंशाल्लाह ताला दोनों का बेनिफिट आएगा। ये सर्दी आगे इसकी अफादियत बताता हूँ, ये क्या बला है। सर्दियों में यूज़ होता है, गर्मी में नहीं करा सकते। तो अभी थोड़ी देर तक ये देखें कितने क्रंची और फुल ड्राई हो गए हैं। तो इनको जब पीसेंगे तो देखिएगा, ये देखें ये चीज़। उस्ताद साहब अब बिस्मिल्लाह पढ़ के इसको डालें, जाने दे हाफ डाल देते हैं ना, बस ठीक है, बस ठीक है। लें जी, अब मशीन चल गई, इसके अंदर झींगा है, ये उल्ट ना जाए, इसके ऊपर वेट रख देते हैं। ये देखें, ये और तेरी है, ये हमारी चक्की का कमाल है। अब पाउडर कैसे हवा में धुआं, ये धुआं सा रहने दो, क्या करें। ये देखें पाउडर तैयार हो गया। छोटे उस्ताद छाननी लेके आए, वो दाब रही। लें जी छोटे उस्ताद साहब, हाँ तार उतार दे पीछे से ताकि कोई करंट वगैरह का खदशा ना हो। तो ये चेक करें, बाज़ का ऐसे भी हो जाता है, काम करते हुए वो हैंडल टूट गया है और छोटा उस्ताद अब मुंह पकड़ के बैठ गया है। एहतियात लाजमी है। वो कह लें कि स्टोर में पड़ी हुई थी मशीन, तो चीज़ें बोदी हो गई हैं, आधा झींगा नीचे गिर गया। चलो कोई नहीं, टेंशन ना ले, अल्लाह खैर करेगा। अच्छा, अभी इसको हम पीसते हैं, फिर इसके बाद इनका सफूफ तैयार करके आपको दिखाते हैं, फिर जो है ना आगे वीडियो बनाते हैं। हमने कर लिया सबको मैच अच्छे तरीके से, ये देख सकते हैं सफूफ नेड़े कर छोटे उस्ताद। ये केकड़े का भी ये हाल देख लें, केकड़े का भी पाउडर निकल आया और अब सारा ये पाउडर है, इसको अच्छी तरह से मिक्स कर लेना। अब ऊपर का तो हमने ये रूटीन में चलाना है। जैसे कि सर्दियाँ आ गई हैं, बर्ड जो है ना फूल के बैठ जाते हैं, ठंड बनाते हैं, इम्यूनिटी के लिए बहुत बेनिफिशियल है। आपने ये यूज़ करवाना है, अगर आपका दिल मानता है, मैं तो करवा रहा हूँ। तो इसका बहुत ही यानी कि केयरफुली से यूज़ करवाना पड़ना है। अगर हम ज़्यादा डोज देंगे तो खूनी पेचस
शुरू हो जाएंगे और बर्ड एक्सपायर भी होंगे। हमने जो रूटीन रखनी है हफ्ते में 2 दिन कहने के 1-1 ग्राम थोड़ा थोड़ा करके ऐड करना है कि बर्ड का जो है ना पहले वो एक्सेप्ट करे, फिर प्रॉपरली जो है ना ये खाना स्टार्ट कर देगा, फिर जो है ना इसका बेनिफिट ताकि ये मिलेगा। भी बताएं ना कितने साफूट में कितना ग्राम डालना है। आपने 1 kg के ऊपर फिलहाल 1 से 2 ग्राम स्टार्टिंग पे यूज़ करना है हफ्ते में 2 दिन। फिर जाके हम रूटीन में जब सर्दियाँ पीक पे आ जाएंगी फिर हम इसको प्रॉपरली यूज़ करेंगे डेली बेसिस पे। इससे आपके फर्टाइलिटी जो आपके बर्ड मेल अनफर्टाइल कर रहे हैं फर्टाइल हो जाएंगे, उसके बाद बर्ड हीट में रहेगा। इंशाल्लाह ताला ये यूज़ करवाएंगे सर्दियों में, ऑर्गेनिकली है, नेचुरली जो है ना ये चीज़ें हैं जो हम यूज़ करवाएंगे और इसका फ़ायदा भी है। इंसान भी इनका सूप जैसे चाइनीज़ और जापानीज़ वगैरह खाते पीते हैं, यही जो है ना गांडू खाते हैं सब कुछ, तो वो भी ये चीज़ें खाते हैं। आपको पता है कि उनके क्या हालात हैं। तो इसी तरह की वीडियो देखने के लिए लाला एवरी चैनल को सब्सक्राइब कर लें। इंशाल्लाह ताला आज की जो इन्फॉर्मेटिव वीडियो बनाई है आपको समझ भी आई होगी, कुछ नया सीखने को भी मिला होगा। तो इंशाल्लाह ताला मिलते हैं जल्दी नए व्लॉग में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़। चलें अब इसको